साल 1542 राजस्थान के अमरकोट किले में एक बच्चे का जन्म हुआ। इस बच्चे का नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। उस समय उसके पिता हुमायूं अपने दुश्मनों से हार चुके थे और कठिन जीवन जी रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि यही बच्चा आगे चलकर हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली बादशाह बनेगा। अकबर ने बचपन में बहुत संघर्ष देखा। उनके पास महलों की सुख सुविधाएं नहीं थीं। वे युद्धों और यात्राओं के बीच बड़े हुए। कहा जाता है कि अकबर पढ़ लिख नहीं सकते थे, लेकिन उनकी याददाश्त और समझ बहुत तेज थी। वे घंटों तक विद्वानों की बातें सुनते और सब याद रख लेते थे। साल 1556 में जब अकबर सिर्फ 13 साल के थे, तभी उनके पिता हुमायूं की मृत्यु हो गई। इतनी छोटी उम्र में अकबर को मुगल साम्राज्य की गद्दी संभालनी पड़ी। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। उस समय हिंदुस्तान में कई राजा और सेनाएं मुगलों के खिलाफ थीं। सबसे बड़ा खतरा था वीर योद्धा हेमू से। पानीपत के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इसे इतिहास में पानीपत की दूसरी लड़ाई कहा जाता है। अकबर की सेना ने यह युद्ध जीत लिया और यहीं से मुगल साम्राज्य फिर मजबूत होने लगा। अकबर सिर्फ युद्ध जीतने वाला राजा नहीं था, वह लोगों का दिल जीतना भी जानता था। उसने समझ लिया था कि हिंदुस्तान जैसे बड़े देश पर राज करने के लिए सभी धर्मों और जातियों को साथ लेकर चलना जरूरी है। इसी सोच के कारण अकबर ने राजपूत राजाओं से दोस्ती की। उन्होंने कई राजपूतों को अपने दरबार में ऊंचे पद दिए। राजा मान सिंह जैसे वीर योद्धा अकबर के सबसे भरोसेमंद सेनापति बने। अकबर ने जजिया टैक्स भी हटा दिया, जो गैर मुस्लिम लोगों पर लगाया जाता था। इस फैसले से आम जनता बहुत खुश हुई। लोगों को लगा कि बादशाह सभी धर्मों का सम्मान करता है। अकबर का दरबार भी बहुत प्रसिद्ध था। उनके दरबार में नवरत्न कहलाने वाले 9 महान लोग थे। इनमें सबसे मशहूर थे बीरबल और तानसेन। बीरबल अपनी बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे, जबकि तानसेन संगीत के महान कलाकार थे। अकबर को कला, संगीत और वास्तुकला से बहुत प्रेम था। उन्होंने कई शानदार इमारतें बनवाईं। उनमें सबसे प्रसिद्ध है फतेहपुर सिकरी। यह शहर आज भी अकबर की महान सोच और कला का प्रतीक माना जाता है। अकबर ने एक नया विचार भी शुरू किया जिसे दीन-ए-इलाही कहा गया। इसका उद्देश्य अलग अलग धर्मों के बीच